Dear students, welcome to this session number 4 of this unit number 1 of part B, subject Information Technology, class 10th. In the previous session, we have discussed the topic template, how to create a template, how to edit it, and how to save it. Now, this fourth session is related to creating and customizing table of contents. आपने हर बुक के स्टार्टिंग में देखा होगा कि एक इंडेक्स पेज होता है जिसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आपके ओपन ऑफिस में भी एक आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक ऑप्शन दिया गया है कि आप एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेसन विद द थ्योरी रिलेटेड टू टेबल ऑफ कंटेंट्स। राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर्स lets you build an automated table of contents from the headings in your document. Before you start, make sure the headings are styled consistently. For example, you can use heading 1 style for chapter titles and heading 2 and heading 3 styles for subheadings. तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपने जो पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसके लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसमें आपने जो हेडिंग्स हैं वो एक कंसिस्टेंट स्टाइल में लिखी हुई। कैसे? अगर आपने हेडिंग 1 स्टाइल यूज़ की है तो आपने हर जो मेन हेडिंग है चैप्टर की उसको उन्हीं से लिखना होगा, एक ही स्टाइल में रखना होगा, और जो सब हेडिंग्स होंगी चैप्टर के अंदर उनको आपने दूसरी स्टाइल में रखना होगा, जिससे कि आपका राइटर जो है उसको डिटेक्ट कर सके और आपके लिए एक ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाए। नेक्स्ट, ओपनिंग राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर। Although table of contents can be customized extensively in Writer, often the default settings से हमारा काम हो जाता है। Creating a quick table of contents is very simple. When you create your document, use the following paragraph styles for different headings. तो क्या क्या रखनी है आपने? हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 जो है आपने लेवल्स में रखनी है। मेन हेडिंग 1 से जो आपका चैप्टर की मेन टॉपिक है उसके अंदर जो सब हेडिंग वो हेडिंग 2, और उसके अंदर भी अगर कोई सब हेडिंग है तो हेडिंग 3 से। These are what will appear in your table of contents. You can use more levels of headings, but the default setting is to use only the first 3 levels. तो आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनेगी उसमें पहले 3 लेवल ही आपके डॉक्यूमेंट्स के उसमें विजिबल होंगे बाय डिफॉल्ट। Place the cursor where you want the table of contents to be inserted. और ये मेन्यू फिर से बता रहा हूँ, याद रखें इस मेन्यू को कैसे पहुँचना है। तो कौन सा मेन्यू यूज़ करना है इस बार आपने? इंसर्ट, उसके अंदर इंडेक्सेस एंड टेबल्स, और उसके अंदर दोबारा से इंडेक्सेस एंड टेबल्स। चेंज नथिंग इन द डायलॉग बॉक्स और क्लिक ओके। तो आपने इंसर्ट के अंदर जाना है और इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जाना है। इंसर्ट के अंदर आप गए और ये आपको इंडेक्सेस एंड टेबल्स मिला, और उसके अंदर आप इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जा सकते हैं। ओके, तो ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन खुल के आएगा। तो इसमें आपने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है और सीधे सीधे ओके कर देना है। तो इसमें आपको जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफिल हो जाती हैं। If you add or delete text so that headings move to different pages, or you add, delete or change headings, you need to update the table of contents. तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? Place the cursor within the table of contents. राइट क्लिक एंड सेलेक्ट अपडेट इंडेक्स टेबल फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। अगर आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लिया है और उसमें आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप पॉपअप मेन्यू से अपडेट इंडेक्स टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका मेन्यू है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम वही है। तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं।
तो इसमें सबसे पहले इंडेक्स टेबल टैब, तो उसमें सर ये आपको एट्रीब्यूट्स यहाँ आपको दिखाई देंगे। क्या क्या दिख रहा है आपको? टाइटल, टाइप, फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट, या आप किसी एक फिक्स लेवल तक भी बना सकते हैं। फिर कैसे आपको उसकी क्रिएट चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। सेटिंग बेसिक एट्रीब्यूट्स, फ्रॉम द टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट यू कैन सेलेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स टाइप, अगर वो पहले से सिलेक्टेड नहीं है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द क्रिएट इंडेक्स टेबल एरिया सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया चेक द आउटलाइन चेक बॉक्स, इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया क्लियर द इंडेक्स मार्क्स चेक बॉक्स। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बनाते समय। टाइटल ऐड कर लेंगे। इफ़ यू वुड लाइक द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू हैव अ टाइटल यू कैन ऐड द टाइटल। ओके, एंड अगर आपको टाइटल नहीं चाहिए तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली चेक द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस चेक बॉक्स। तो उसमें आपका चेक बॉक्स आ रहा है ये, तो इसको आप कर सकते हैं कि कहीं गलती से अगर कुछ दब गया तो उससे आपका मैनुअल चेंजेस हो जाए, तो उससे आपका ये कंटेंट टाइप और टाइटल चेंज ना हो। ओके, चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स, बाय डिफॉल्ट राइटर इवेल्युएट्स 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स व्हेन इट बिल्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हेडिंग्स आपको ध्यान रखनी है कि 10 लेवल्स तक जाता है। टू चेंज द नंबर ऑफ लेवल्स इवेल्युएटेड एंटर द डिजायर्ड नंबर इन द इवेल्युएट अप टू लेवल स्पिन बॉक्स, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। कस्टम स्टाइल उसमें आप दे सकते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे करके हो जाता है, आप चेंज भी कर सकते हैं अपने मन से, उसको स्टाइल बदल सकते हैं जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में रखी है। तो ये स्टाइल्स हैं जो उसमें है। बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 ऐसे सेलेक्टेड होता है, आप चेंज कर सकते हैं। In the not applied column click the style that you want to assign to the table of contents, उसको आप अपने आउटलाइन लेवल में डाल सकते हैं, लास्ट में ओके करके सेव कर सकते हैं। अब दूसरे टैब में आते हैं, दैट इज एंट्रीज टैब। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेवल लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर, टैब, स्टॉप वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। आगे देखते हैं। यूज द एंट्रीज टैब to format the entries in the table of contents. For each outline level you can add or delete elements such as chapter number, and you can also apply character styles. ये देखिए, to begin click a level number, 10 लेवल तक होता है आपको मालूम है, कोई एक लेवल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। The structure line displays the elements for entries in the level. Each button on the structure line represents one element. तो देखिए इस हर बटन का अपना महत्व है। E हैश इस बटन का मतलब है चैप्टर नंबर। E बटन रिप्रेजेंट्स द एंट्री टेक्स्ट। T बटन रिप्रेजेंट्स अ टैब स्टॉप। हैश बटन रिप्रेजेंट्स पेज नंबर। LS represents start of a hyperlink. LE represents the end of hyperlink. Each white field on the structure line represents a blank space. आप एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। To delete an element from the structure line, click the button that represents the element and press the delete key from your keyboard. अगर आप टैब स्टॉप हटाना चाहते हैं उसको बटन पे क्लिक कीजिए और डिलीट की दबा दीजिए, तो वो एलिमेंट आपके स्ट्रक्चर से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एडिंग द एलिमेंट। अगर आप कुछ ऐड भी करना चाहते हैं अपने मन से तो आप ऐड कर सकते हैं। प्लेस योर कर्सर इन द वाइट फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट। जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे करेंगे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, तो जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट पे क्लिक कीजिए और आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लिक वन ऑफ द 5 बटन दैट आर जस्ट बिलो द स्ट्रक्चर लाइन। जो 5 बटन आपने देखे, उन 5 बटनों में से आप जिस पे क्लिक करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए और वो ऐड हो जाएगा।
Next is applying character styles. To apply a character style to an element on the structure line, तो आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर लाइन पे क्लिक करना है, जिस बटन पे आप, जिस एलिमेंट पे आप वो चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिए, और उसके बाद फ्रॉम द कैरेक्टर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, जो आपको स्टाइल चाहिए वो क्लिक कीजिए, तो उस वाले एलिमेंट पे वो स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जैसे ये है आपका एंट्री, तो आप यहाँ पे इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप कैरेक्टर स्टाइल के एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कैसा दिखाई देगा वो, तो आप उस स्टाइल को कैरेक्टर स्टाइल बॉक्स में से सेलेक्ट कीजिए और एडिट बटन पे नीचे जो दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लिया आपने बुलेट्स चेक किया, तो उसके आप एडिट करेंगे तो वो आपको उसकी वो दिखाई देगा कि कैसा आपका जो कैरेक्टर स्टाइल है वो दिखाई देती है। ओके, अप्लाइंग चेंजेस टू ऑल आउटलाइन लेवल्स। टू अप्लाई द डिस्प्लेड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग टू ऑल आउटलाइन लेवल्स, हम क्लिक द ऑल बटन, जो ऑल बटन आपको दिखाई देगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वो स्टाइल जो है वो सारे इन बटन्स जो एंट्री स्ट्रक्चर पे हैं वो आपके एप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव यूजिंग द स्टाइल्स टैब। देखिए ये स्टाइल्स टैब है, यहाँ पे आपको यू कैन चेक एंड चेंज द स्टाइल ऑन द लेवल। 10 लेवल हैं तो उसमें आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो करना है, अगर आपने टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल टू एन आउटलाइन लेवल, तो लेवल्स लिस्ट बॉक्स में से आप सही जो आउटलाइन लेवल है उसको क्लिक करेंगे, पैराग्राफ स्टाइल में से स्टाइल को आप चुन लेंगे और एरो बटन से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, लेवल्स लिस्ट बॉक्स में आपको डिज़ायर्ड लेवल सेलेक्ट कर लेना है और डिफ़ॉल्ट बटन पे क्लिक करना है, तो वापस वो पुरानी स्टाइल में आ जाएगा। तो एडिट बटन से आप देख भी सकते हैं। फिर दूसरा है बैकग्राउंड टैब, यहाँ पे आप उसमें पीछे आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा उसमें बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह डाल सकते हैं और कलर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कलर इसमें चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड टैब में। एडिंग ए ग्राफिक, आप कोई ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं पीछे। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसका जो प्रीव्यू है वो भी देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल वो दिखाई कैसे देगा। डिपेंडिंग अपॉन द प्रीव्यू यू कैन सेलेक्ट। तो उसमें बैकग्राउंड ग्राफिक कैसा दिखाई देगा वो आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइटल, उसका एरिया, और आप उसको कलर को और ग्राफिक्स को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एज ड्रॉप डाउन बॉक्स से कलर सेलेक्ट कर लीजिए और नो फिल कर दीजिए, तो वो आपका हट जाएगा। जैसे ये देखते हैं बैकग्राउंड्स, इसमें कलर में नो फिल करेंगे तो फिल हट जाएगा, और ग्राफिक में यू कैन ब्राउज फॉर द ग्राफिक दैट यू वांट टू ऐड, और वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी होगा। तो जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसकी पोजीशन भी, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाई देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ टू सेव। टू सेव द टेबल ऑफ कंटेंट सो दैट द टेबल अपीयर्स इन योर डॉक्यूमेंट, सीधे आप इस पर ओके कर दीजिए और आपकी वो टेबल आपको उसमें दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपका पूरा डेटा तैयार होना चाहिए। पूरे आपने जो मान लिया आप छोटी सी एक बुकलेट छाप रहे हैं जिसमें 2-3 चैप्टर हैं, आप पूरे आपके चैप्टर्स प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के माध्यम से सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखी होनी चाहिए। तब आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे और ये आपका वहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, एडिटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। एडिट करने के लिए क्या करेंगे, जो टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज आपका ऐड होगा उसमें कहीं पे भी क्लिक कीजिए, उसके बाद कहीं पे भी क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपका आ जाएगा।
तो उसमें से आप एडिट इंडेक्स ऑब्लिक टेबल, तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको सारे ऑप्शंस वहाँ मिल जाएंगे। और अपडेट करना चाहें तो अपडेट कहाँ होगा, जैसे मान लिया आपने पहले से कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाए रखी, लेकिन बाद में आपने क्या किया, एक चैप्टर और डाल दिया बीच में, ठीक है, तो आपका डेटा जो है वो चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है, तो आपको अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स भी अपडेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, कहीं पे भी टेबल ऑफ कंटेंट्स के बीच में जाके क्लिक कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो आएगा उसमें से अपडेट इंडेक्स टेबल सेलेक्ट कीजिए। तो राइटर क्या होगा, वो अपने आप आपका पूरा डॉक्यूमेंट स्टडी करेगा और आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। डिलीटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट कैसे करेंगे, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स, राइट क्लिक, फिर जो कंटेक्स्ट मेन्यू आएगा उसमें से डिलीट इंडेक्स टेबल करेंगे तो आपका वो टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट हो जाएगी। ओके, ध्यान यहाँ पे आपको रखना है कि आपसे दोबारा नहीं पूछा जाएगा। ओके, कि आप कई बार होता है ना, जब आप डिलीट करने जाते हैं तो पूछा जाता है कि डू यू वांट टू एक्चुअली डिलीट इट, यस और नो, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा, दोबारा आपसे नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी यही है कि क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर टॉपिक्स ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। आप क्या कर सकते हैं, एक एक पेज का एक एक चैप्टर मान के बनाइए, 2-3 पेज बनाइए। एक पेज में आप मेन हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर और सब हेडिंग, ऐसे करके हेडिंग 1, 2, 3 करके बनाइए। और 2-3 पेज में आप उसको एक चैप्टर का एक पेज, एक दूसरे चैप्टर का दूसरा पेज ऐसे बनाइए और उसके बाद आप एक नई टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट कीजिए। और उसके बाद जो उसका मेन्यू है जिसमें आप फिर आप उसमें एड इफ़ेक्ट्स और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड डाल के देखिए, कलर चेंज करके देखिए, उसके जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसको चेंज करके देखिए, उसमें स्टाइल्स ऐड करके देखिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस चेंज से आपके मेन टेबल ऑफ कंटेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स। क्वेश्चंस है, क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर योर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बना है उसके लिए आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट इस तरीके से बना सकते हैं। फिर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस ऑफ मिनिमम 10 पेजेस फ्रॉम द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ वेरियस फॉन्ट्स, 12 से लेके 15 तक का फॉन्ट रखिए और मार्जिन 2 से 4 का रखिए। और उसमें क्या क्या होना चाहिए, a bulleted or numbered list, a table of contents, picture of lion using click art gallery, an example of word art, a header with student name and date, a footer with pagination. Create a table of contents for this document. तो एक ऐसा आपको बना के, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। So with this we come to the end of this session in this unit number 1, and the next video lesson will be the last video lesson on this unit number 1, where we are dealing with advanced skill of digital documentation. Okay, so see you in the next video lesson.